हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 की प्रश्न संख्या 1 की सभी प्रश्न को। आपको इस प्रश्न को बनाने से पहले आपको तालिका को देख लेना है। तालिका में जैसे कि साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, साइन 45 का मान, कॉट 90 का मान, ये सारी चीज को याद करने के बाद में इसको आप अपने हाथों बना लेंगे। जैसे मैं बता देता हूँ 1 नंबर सवाल को। कहता है साइन 60 इंटू कॉस 30 जोड़ साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना है हल। हल लिखने के बाद में प्रश्न को उतार लेना है। जैसे मैं प्रश्न को उतारता हूँ, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री जोड़, यहाँ पर है तो जोड़ साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ओके, अब क्या करना है, मान रखना है। साइन 60 का मान जैसे कि आपको याद है, आप √3/2 लिखते हैं। गुना है यहाँ पर तो गुना, और कॉस 30 का मान भी होता है √3/2। यहाँ पर जोड़ है तो जोड़, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का भी मान होता है 1/2। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल गुना और जोड़ कर देना है। तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना होता है 3, 2 में 2 से गुना करते हैं तो कितना होता है 4। यहाँ पर जोड़ है, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, और 2 में 2 से गुना करते हैं तो कितना होगा 4 होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 4 का लसा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 एकने 4, एक बार में कटा, 1 जाकर 3 से गुना हुआ 3 हो गया। उसी प्रकार 4 एकने 4, 1 जाकर 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा। अब देखेंगे ध्यान से, 3 को 1 कितना होता है भाई 4 को, और 4 बटा में 4 कटेगा तो कितना आएगा, ये 1 आएगा। ये कितना आएगा 1 आएगा। ओके, ये हुआ आपका 1 नंबर सवाल का आंसर। 2 नंबर सवाल देखेंगे। 2 नंबर सवाल को भी ऐसा ही बनेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हल और उतार लेंगे प्रश्न। क्या है प्रश्न, तो 2 tan 45 डिग्री जोड़, यहाँ पर है तो जोड़ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, अब देखेंगे ध्यान से, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। 2 है तो 2 tan 45 का मान होता है 1, जोड़ है तो जोड़ कॉस 30 का मान होता है 1 में √3/2। कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2, माइनस है तो माइनस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, √3/2। लेकिन आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 में 1 से गुना करते हो तो कितना होता है 2, जोड़ है तो जोड़, यहाँ पर √3/2 का होल स्क्वायर करते हैं तो 3/4 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। देखेंगे ध्यान से, ये प्लस है ये माइनस है, कट जाएगा, ये बचा कितना 2, तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब। अब देखेंगे 1 का 3 नंबर प्रश्न को। 1 का 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है cos 45 बटा में sec 30 जोड़ cosec 30 का मान ज्ञात करें। देखेंगे कैसे बनाया जाता है। आपको मैंने बताया है, यहाँ पर लिखिए हल। लिखने के बाद में प्रश्न को उतार देते हैं, यानी कि cos 45 डिग्री बटा में sec 30 डिग्री जोड़ cosec 30 डिग्री। ओके, उतार लीजिए। अब इसका बारी बारी से मान रखिए। जैसे कि cos 45 का मान होता है 1 में √2। ओके, लगा दीजिए बटा, sec 30 का मान होता है 2/√3। ओके, 2/√3। यहाँ पर जोड़ है तो जोड़, cosec 30 का मान होता है 2। बस आपको इधर लसा लेना है, इसीलिए यहाँ पर भी 1 लिख दीजिए। अब देखेंगे ध्यान से, 1 में √2 को 1/√2 लिख दीजिए, मेन बटा लगा दीजिए। उसके बाद √3 और 1 का लसल निकाल लीजिए, कितना होता है तो √3। √3 से √3 में भाग लीजिएगा, 1 बेर में कटेगा, 1 जाकर 2 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर लगा दीजिए, जोड़ है तो जोड़। अब 1 से √3 में भाग लगाइएगा, कितना बार में कटेगा √3 बेर में कटेगा। √3 जाकर 2 से गुना होगा तो कितना बार में हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो 2/√3। अब देखेंगे ध्यान से, जब बाटा 4 स्टेप में आ जाता है तो 1 नंबर को 4 नंबर से गुना किया जाता है और 2 नंबर को 3 नंबर से गुना किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा 1/√3, बटा लगा दीजिए। अब देखेंगे 2 नंबर में क्या है √2, √2 इंटू में क्या हो जाएगा 2 प्लस में 2√3, 2 प्लस में 2√3, ब्रैकेट को करते हैं बंद। अब देखेंगे ध्यान से कि ये 1 में जब √3 से गुना होगा तो √3, बटा लगा दीजिए। 2 से जब √2 में गुना करते हैं, √2 से 2 में गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 2√2, जोड़ है तो जोड़। अब 2√3 में √2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 2,
अंडर रूट 6, रूट में रूट से गुना किया जाता है तो रूटे में हो जाता है। ओके, अब देखेंगे ध्यान से, जब नीचे अंडर रूट का मान आ जाए, रूट में मान आ जाए तो उसको प्रमेयीकरण किया जाता है और उसको कहते हैं हम लोग हर का प्रमेयीकरण। हर का प्रमेयीकरण कैसे किया जाता है, ऊपर वालों को ऊपर लिख लेते हैं और नीचे वालों को लिखते समय ऊपर लिखते हैं, लेकिन क्या करते हैं, एक चिन्ह बदल कर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे 2√2 और यहाँ पर प्लस था तो चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, -2√6 बटा में कर दीजिए वही 2√2 जोड़ 2√6 और यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए बस इसी को नीचे यहाँ पर गुना में लिख दिया जाता है, यानी कि 2√2 अब माइनस में 2√6। देखेंगे ध्यान से, इसको चाहे तो इसको काटेंगे तो बस यही बचेगा और ये इसी का वैल्यू होता है, इसीलिए कोई इंटरचेंज नहीं होता है, इसीलिए उसको ऐसे हम लिखते हैं। अब इसको सिंपल गुना कर दीजिए, तो √3 से गुना करना है इसमें, तो हो जाएगा 2√6। यहाँ पर माइनस है तो माइनस और इसको इससे गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे तो कैसे आ जाएगा, यानी कि 2 और रूट वालों को अंदर में गुना कर लेंगे, यानी कि √6 त्रिका 18 बटा लगा देते हैं। और यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ये क्या होता है, ये एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी का, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का एक फार्मूला होता है, यानी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर में होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। बस इसी फार्मूला पर इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर इसको a मानिए तो इसको भी a मानना पड़ेगा, ये b मानिए तो इसको भी b मानना पड़ेगा। बस उसी पर हम लोग क्या करेंगे, a का स्क्वायर यानी कि 2√2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2√6 का स्क्वायर करेंगे, 2√6 का स्क्वायर कर लेंगे। ओके, अब देखेंगे ध्यान से, इसमें से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे 2√6 माइनस 2√, ये 18 को 9 दूना 18 होता है, ऐसे भी किया जा सकता है 2 गुना 3 और √2। क्यों, क्योंकि ये 18 को मैंने 9 और 2 में तोड़ दिया और 9 रूट का बाहर आया 3 हो गया। ओके, अब यहाँ पर बटा लगा दीजिए, बटा लगाएंगे तो यहाँ पर इसको कर दीजिए 2 और √2 का होल स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर 2 और ये 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना कितना होता है 8, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 4, 6 चौका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ओके, बस लिख दीजिए। अब देखेंगे ध्यान से, ये कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इसको लिखते वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको उतार दीजिए 2√6 माइनस में क्या लिखेंगे, यानी कि 3 दूना के 6√2 बटा लगा दीजिए, ये 24 में से 8 घटाइएगा तो माइनस में हो जाएगा 16। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन करिएगा तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 2√6 जो होगा वो माइनस में हो जाएगा, उसके बाद में ये जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6√2 और बटा में कितना हो जाएगा माइनस में 16। जब ये माइनस कॉमन किए थे तब ये हुआ है, तो माइनस से माइनस को आप काट दीजिए तो आएगा आपके पास में, पहले प्लस वाला को लिख लीजिए 6√2 माइनस में 2√6 बटा में 16 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें से कॉमन भी होने वाला है 2 को कॉमन करते हैं तो यहाँ पर 2 को यदि कॉमन करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3√2 और यहाँ पर 2 निकाल लेते हैं तो माइनस में √6 बटा में कितना है 16 है तो 16 लिख दीजिए, 2 8 कितना होता है 16, काट दीजिए, काटने के बाद में आ जाएगा आपके पास में 3√2 माइनस में √6 अब बटा में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा इस सवाल की सही जवाब। यदि आप ऐसे बनाते हैं तो पूरा 2 नंबर का 2 नंबर मिलेगा, अन्यथा अगर एक भी स्टेप उड़ाते हैं तो आपका 2 नंबर में से कट जाएगा नंबर, इसीलिए इसी विधि से आप लोग बनाएंगे तो आपके बोर्ड के लिए बहुत बेहतर होगा।